हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। यूपी ट्रिपल एस सी में जूनियर असिस्टेंट एक ऐसा पद है जिसको जो सिलेक्ट है और जो नहीं सिलेक्ट है दोनों इसको करना चाहते हैं। 2000 ग्रेड पे की जॉब में इससे अच्छी जॉब यूपी में कोई है ही नहीं। इसका प्रमोशन, इसमें काम, इसमें छुट्टियां और इसमें सैलरी, सभी चीज़ें बाकी नौकरियों से कहीं बेहतर हैं। और आपको 5 ऐसे डिपार्टमेंट भी बताएंगे जो सबसे अच्छे डिपार्टमेंट हैं जूनियर असिस्टेंट में। सबसे पहले बात करते हैं इसमें सैलरी क्या है, क्या वेतन रहता है और प्रमोशन किस तरीके से होता है, काम क्या रहता है, छुट्टी कैसे मिलती हैं और कितनी छुट्टी मिलती हैं आपको महीने में और साल में। एक एक करके सभी डाउट आपके क्लियर करेंगे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और व्हाट्सअप की लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी आप ऐड हो जाइए, जहाँ से हम आपको अपडेट इसकी देते रहें। सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट के वेतन की बात करते हैं। 2000 ग्रेड पे की जॉब है। मूल वेतन 21,700 है। बेसिक पे मतलब आपका मूल वेतन 21,700 रुपये रहता है। इसके बाद आपका महंगाई भत्ता लगता है जो बेसिक का 50% होता है। इसका 50% निकालेंगे तो 10,800 रुपये 850 रुपये होगा। इसके बाद आपका मकान किराया भत्ता इसमें ऐड होता है जो 1200 से 3500 होता है। ये हर सिटी के हिसाब से होता है, जैसे लखनऊ में ज़्यादा है, अगर आप किसी छोटी सिटी में हैं तो वहाँ का कम रहेगा। इसके बाद आपका परिवहन भत्ता होता है जो 1500 से 2500 रुपये होता है। टोटल आपका वेतन ये ऐड करने के बाद 35,000 से 38,000 बनता है, लेकिन इतना मिलता नहीं है। इसके बाद कुछ कटौती भी होती है। इसके बाद आपका बेसिक का 10% और डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता का 10% लगभग 3200 रुपये आपके काट लिए जाते हैं। 3200 काटने के बाद आपका ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होती है जिसमें 100 रुपये से 200 रुपये काटे जाते हैं। इसके बाद कुल कटौती, ये सब 3200 और 100 रुपये 200 रुपये मिलाने के बाद आपके 3400 रुपये की कटौती होती है। 35,800 जो ग्रोस सैलरी है आपकी, इसमें 3400 रुपये कटौती करने के बाद आपको इन हैंड सैलरी जो होती है 31,000 से 34,000 तक मिलती है। इसमें जैसे जो सिटी रहती है XYZ, लखनऊ जैसे ज़्यादा रहता है यहाँ पर डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता, क्योंकि आप रूम वगैरह लेंगे तो महंगा मिलेगा, खर्चे और भी ज़्यादा होते हैं, आपके आने जाने का किराया भी ज़्यादा लगता है, तो इसलिए यहाँ पर बढ़ जाता है, तो ये ज़्यादा हो जाता है यहाँ पर। तो सिटी के हिसाब से सैलरी में आपके थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। जैसे आप किसी छोटे से सिटी में हैं तो 31 से 32,000, आप लखनऊ जैसे सिटी में हैं तो 34 से 35,000 भी हो जाता है। इसके साथ आपको और भी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे मेडिकल, पूरी फैमिली को आपको और आपकी पूरी फैमिली को मेडिकल सुविधा मिलती है। और पेंशन भी जो आपका जो कटता है आपकी सैलरी से, वो आपका पेंशन में मिलता है बाद में। अब जान लेते हैं कि इसमें काम क्या है। जूनियर असिस्टेंट के कार्य के बारे में जान लेते हैं। जूनियर असिस्टेंट का मेन काम होता है प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाना। जैसे इनका काम फाइल है, डेटा एंट्री करना है, कुछ भी वो फाइल मैनेजमेंट, सरकारी फाइलों का रखरखाव करना, उन्हें नंबर देना और सही जगह पर सुरक्षित रखना, ये जूनियर असिस्टेंट का काम होता है एक काम। और इसका काम होता है टाइपिंग और ड्राफ्टिंग। अगर आपके सीनियर ने आपको बोल दिया कि कोई भी फाइल तैयार करनी है, कोई नोटिस तैयार करनी है, कोई लेटर तैयार करना है, तो आपको करना पड़ेगा, चाहे फिर वो फाइल में हो या आपको टाइप करना पड़े। विभाग के रिकॉर्ड जो रहते हैं कंप्यूटर पर अपडेट करना रहता है, और जो पत्र रहते हैं उनको सही से रखना होता है। और विभाग से जो पत्र जा रहे हैं बाहर और जो बाहर से आ रहे हैं, दोनों का आपके पास पूरा डेटा होना चाहिए। पब्लिक डीलिंग भी आपको करनी पड़ती है। जैसे आप अगर आरटीओ ऑफिस में हैं तो वहाँ पर आपको पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है लाइसेंस के लिए। ड्यूटी का टाइम का बात करें जूनियर असिस्टेंट में तो 10 से 5 बजे तक रहता है, लेकिन ये ऑफिशियल है, जैसे लिखा है कि 10 से 5 तक है, नहीं तो ये रहता है 10 से 4 तक ही। 10 से 4 तक सब ऑफिस बंद हो जाते हैं, आपको ही पता होगा। 6 घंटे की जॉब है। इसके बाद आपको ये छुट्टियाँ भी, छुट्टियाँ हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किस तरीके से छुट्टियाँ मिलती हैं। शनिवार और रविवार को छुट्टियाँ आपको मिलती है। शनिवार की छुट्टी सब जगह नहीं है। अगर आप फील्ड जॉब में हैं तो आपको शनिवार की छुट्टी नहीं मिलती है, सिर्फ संडे की मिलती है। और अगर आप ऑफिस वर्क में हैं कहीं पर तो आपको शनिवार और रविवार दोनों दिन की छुट्टी मिलती है। देखिए छुट्टियों की बात करते हैं। सबसे पहले आपकी रहती हैं कैजुअल लीव, CL।
जो एक साल में आपको 12 CL मिलती हैं। जब आपको कोई इमरजेंसी पड़े, आपको कुछ काम लग जाए तो आप इनको ले सकते हैं। इसके बाद आपकी रहती हैं EL, जो साल में 31 दिन की EL मिलती है। ये 15-15 दिन की 2 किस्तों में रहती है। और अगर आप इसको छुट्टियों को नहीं ले रहे हैं, जैसे अगर आपका काम चल जा रहा है बिना छुट्टी लिए, तो ये 300 दिनों की जो रहती है ना, ये आपको इसका पूरा पेमेंट मिलता है। जब आप रिटायर होंगे तो ये 300 दिनों की EL का पूरा पेमेंट आपको मिलेगा। इसके बाद होता है मेडिकल लीव। मेडिकल लीव में आपको हर साल 20 दिन का जो हाफ सैलरी के साथ छुट्टी मिलती है मेडिकल लीव। अगर आप एक बार में लेना चाहते हैं तो आप इसको मेडिकल ग्राउंड पर कन्वर्जन कराकर 10 दिन की छुट्टी एक बार में ले सकते हैं। आपको एक दिन में 10 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। इसके बाद और भी छुट्टियां होती हैं, जैसे अगर आप फीमेल हैं और आप मैरिड हैं कहीं ना कहीं, तो आपको 2 बच्चों तक 180 दिन की छुट्टी मिलती है। जैसे आपका अगर पहला बच्चा है तो आपको 3 महीने की छुट्टी, और दूसरे बच्चे पर 3 महीने की छुट्टी, टोटल आपको 6 महीने की छुट्टी मिलती है। और इसमें पूरा वेतन मिलता है, कोई भी आपका डिडक्शन नहीं होता सैलरी में से। इसके बाद मेल की बात करें तो मेल का, अगर आप फादर बन रहे हैं, मेल हैं, तो आपको 15 दिन की छुट्टी मिलती है बच्चे के जन्म पर। इसके बाद आता है चाइल्ड लीव केयर, जिसमें महिला कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए, उनकी शिक्षा, बीमारी, जो भी चीज़ें हों शुरुआती में, उनको उनकी पूरे जो भी उनका रहता है टाइम पीरियड, मतलब अगर 60 साल तक आपको जॉब करनी है तो 60 साल में आपको 2 साल तक की छुट्टी मिल सकती है। टोटल 2 साल, पूरे कार्यकाल में आपको 2 साल तक की मिल जाएगी। इसके बाद कुछ कुछ छुट्टियां ऐसी हैं जो सबको मिलती ही हैं। जैसे जो सरकारी छुट्टी रहती हैं, दीपावली, होली, ईद, और कुछ छुट्टियां और होती हैं जो सरकार की तरफ से कैलेंडर में आती हैं, वो छुट्टियां सभी को मिलती हैं। इसके बाद संडे तो ऑफ ही रहता है। और कुछ विभाग ऐसे हैं जैसे सचिवालय हैं, जिनमें शनिवार और रविवार दोनों दिन छुट्टी रहती है। लेकिन अगर आप फील्ड में हैं, फील्ड जॉब है आपकी, आपको ऐसा काम मिल गया जिसमें आपको बाहर आना जाना पड़ रहा है, तो आपको सिर्फ संडे की छुट्टी मिलेगी, उसमें आपको शनिवार की छुट्टी नहीं मिलेगी। इसके बाद जान लेते हैं प्रमोशन किस तरीके से होता है। प्रमोशन का सिस्टम बहुत ही अच्छा है जूनियर असिस्टेंट में। सबसे पहले आप सिलेक्ट होते हैं जूनियर असिस्टेंट के पद पर। जूनियर असिस्टेंट पर आप 5 से 6 साल जॉब करने के बाद आपका प्रमोशन होता है सीनियर असिस्टेंट, मतलब बड़े बाबू, वरिष्ठ सहायक जिसको बोलते हैं। ये 2800 ग्रेड पे की जॉब है, सीनियर असिस्टेंट। इसके बाद आपका प्रमोशन होता है हेड असिस्टेंट पर, जो 4200 ग्रेड पे की जॉब है। और ये सभी प्रमोशन आपके 5 से 6 साल के गैप पर होते रहते हैं। 5 से 6 साल के बाद प्रमोशन आपके होते रहते हैं। सबसे पहले आप बनेंगे सीनियर असिस्टेंट, इसके बाद हेड असिस्टेंट, और इसके बाद प्रशासनिक अधिकारी बन जाते हैं आप। और प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए ज़रूरी है कि आप एक कम उम्र में अगर जॉब पा जाते हैं तो आप प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं। नहीं तो जैसे जो लोग 30 साल पे जॉब पाते हैं तो उनका लास्ट यहीं तक रहता है, हेड असिस्टेंट। इसके बाद हम आपको बताते हैं 5 ऐसे डिपार्टमेंट जूनियर असिस्टेंट में जो सबके फेवरेट हैं। हर कोई चाहता है कि उनको इन 5 में से कोई डिपार्टमेंट मिल जाए, और इनकी खासियत हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या ऐसा है कि लोग इनको चाहते हैं। सबसे पहला पद है राजस्व परिषद, जो UPSSC की सबसे फेवरेट पोस्ट है। सब चाहते हैं कि इसमें उनकी पोस्टिंग हो जाए, क्योंकि रीज़न क्या है, इसमें आपको DM ऑफिस या तहसील स्तर पर आपकी पोस्टिंग होती है। अगर आप राजस्व परिषद में डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो आप DM ऑफिस या तहसील स्तर पर आपकी पोस्टिंग होगी। और इससे फ़ायदा ये रहता है कि आप प्रशासन के सीधे संपर्क में रहेंगे, जिससे आपका रुतबा भी रहेगा। और इसमें दूसरी चीज़ ये है, आपको होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल जाता है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है अगर आप राजस्व परिषद में जाते हैं। इसके बाद दूसरा डिपार्टमेंट है निदेशालय स्तर के पद, जिसमें शिक्षा निदेशालय, स्वास्थ्य निदेशालय और कृषि निदेशालय आ जाते हैं। ये हेडक्वार्टर होते हैं जो राज्य में 2 ही 3 जगह हैं, जैसे लखनऊ, प्रयागराज। यहाँ पर आपको पोस्टिंग मिलेगी और आप ज़्यादा टाइम तक यहीं पर रहेंगे। यहाँ से ट्रांसफ़र बहुत कम ही लोग लेते हैं और जल्दी होता भी नहीं है। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा रहता है, यहाँ पर आपको शनिवार और रविवार दोनों दिन की छुट्टी मिलती है। और शनिवार रविवार छुट्टी का मतलब है कि आप आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं। 2 दिन की छुट्टी मिल जाएगी आपको। अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको उतना टाइम मिल जाएगा। तीसरी पोस्ट है जो जूनियर असिस्टेंट की फेवरेट है, RTO ऑफिस। इस विभाग में आपको काम फ़ायदा ये रहता है कि आप पब्लिक डीलिंग करेंगे और लाइसेंसिंग जैसे काम करेंगे, जिससे आप पब्लिक के अटैच में रहेंगे। और बाकी फ़ायदा समझ रहे होंगे आप, और भी इसमें फ़ायदे होते हैं। चौथा विभाग है सिंचाई विभाग। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग है। इसमें काम का प्रेशर ना के बराबर रहता है।
जैसे सिंचाई विभाग है तो आप समझ ही सकते हैं कि इसमें कितना काम होगा, बहुत कम काम रहता है। और सबसे बड़ा इसका एक फ़ायदा ये रहता है कि इसमें आपको आवास मिलने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ होती हैं। सिंचाई विभाग में बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ होती हैं जिसमें जल्दी से क्वार्टर मिल जाता है लोगों को। 5वां विभाग है विकास प्राधिकरण, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, जिसमें आपका एलडीए लखनऊ और जीडीए और केडीए, ये 3 प्राधिकरण आ जाते हैं। इसकी विशेषता है कि ये बुनियादी ढांचे और निर्माण से जुड़े होते हैं, जैसे इसका नाम ही है विकास प्राधिकरण। इसका फ़ायदा एक और ये है कि काफ़ी आधुनिक और व्यवस्थित होता है ये विभाग। अगर आप डेवलपमेंट सिटी में रहना चाहते हैं तो इससे अच्छा विभाग कोई नहीं है। आप लखनऊ, गाज़ियाबाद, कानपुर जैसे सिटी में रहेंगे और बहुत अच्छी से आप अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप पढ़ाई के लिए समय चाहते हैं, जो हमने आपको भी डिपार्टमेंट 5 बताए हैं, इनकी खासियत ये है कि अगर आप पढ़ाई के लिए समय चाहते हैं तो आप निदेशालय का डिपार्टमेंट चूज करिए। आप अगर किसी निदेशालय में रहेंगे, जैसे शिक्षा निदेशालय, कृषि निदेशालय और सिंचाई निदेशालय, तो आपको पढ़ाई का काफ़ी टाइम मिल जाएगा। फिर आता है राजस्व परिषद, इसमें आपको गृह जनपद मिल जाएगा और इसके साथ साथ आपको डीएम ऑफिस या पुलिस मुख्यालय में जॉब पोस्टिंग मिल जाएगी। अगर आप आरामदायक नौकरी चाहते हैं, आराम तो वैसे सभी में है, सभी सुकून की नौकरी हैं, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा सुकून चाह रहे हैं तो आप सिंचाई विभाग चूज करिए। सिंचाई विभाग में काम बहुत कम रहता है और बहुत अच्छे से आप अपनी चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं। इसका प्रोसेस तो आपको पता ही होगा। योग्यता इसमें पेट होना चाहिए, टाइपिंग हिंदी आपकी 25 शब्द होनी चाहिए और अंग्रेजी में 30 शब्द होनी चाहिए। 12th पास हो और आपके पास SSSC हो तो आप इस पद को भर सकते हैं। अभी 5512 की टाइपिंग कंप्लीट हुई है, जिसका मैंने वीडियो बनाया था और उसमें मैंने बताया कि कितनी लाइन वाले बच्चे पास हैं और कितनी कट ऑफ उसकी जा सकती है। और अगर आप मेरे व्हाट्सअप चैनल से नहीं ऐड हुए हैं तो ऐड हो जाइए और टेलीग्राम से ऐड हो जाइए। लिंक है इस डिस्क्रिप्शन में इस चैनल के, जहाँ पर हम आपको आगे जो 3200 की भर्ती है उससे जुड़ी हुई जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू।